तो 239 की शुरुआत होती है यान गाइस से, जो कि आता है कमरे के अंदर, जिस कमरे में यहाँ पे शाया और लेना ने यहाँ पे कुछ बातचीत करी थी। तो उनके पास जाता है, उनसे कहता है भाई क्या हुआ भाई, तुम दोनों यहाँ पे क्या बातचीत करी थी। जो सुनते कहते हैं कुछ नहीं बस कुछ ऐसी बातें कहती जो कि लड़के लोग आपस में करते, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जो सुनते यान कहते यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे काम की तो पक्का कोई चीज़ आएगी भाई, बोलो बोलो आराम से बोलो, यहाँ आसपास से बाहरी कोई बंदा नहीं है, मेरे साथ तुम बातें शेयर कर सकते हो। उसके बाद से यान के सामने से कुर्सी लेता है, उसको रखता है, उसके ऊपर बैठता है, शाया को कमर से पकड़ता है, फिर से अपने गोद में यहाँ पे बैठा लेता है। मतलब वाकई में भाई अब तो उसने लैंड के सामने भी यहाँ पे कर दिया। सामने से शाया भी बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक कहते क्या होगा भाई, शर्माने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना यहाँ पे बाहरी के कोई बंदे नहीं है, आप नहीं बंदे, अगर अपने बंदे थे भाई खोल के वो सब यहाँ पे कर ले। सामने से लैंड भी देखते कि अरे बाप रे बड़े बेशर्म हो गया यान के मेरे सामने ये सब कर रहा है। तो कहता अच्छा ठीक है, मैं ख्याल से भाई मैं शायद तुमको यहाँ पे डिस्टर्ब करूंगी, इसलिए भाई मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद से शाया भी रखती है, रुको रुको यार रुक जाओ यार, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यान के उसे यहाँ पे रोक देता कि नहीं शाया तुम्हें उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे वो कमरे से बाहर निकलती है, यान के अपना पावर सके यहाँ पे कमरा भी अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो शाया है वो सामने से यान के से बोलती है ओके ठीक है यान गई, अब तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो। जो सुनते यान के बोलते क्यों, पीछे वो तुम बैठी थी, पीछे तुम यहाँ पे अच्छा लग रहा था, क्या इस बार अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करती। सामने तभी इसके दिल की धड़कन यहाँ पे तेज हो जाती है। जो सामने सब ये भी यहाँ पे नोटिस करता है, कहता ओके तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो गई, इससे मुझे ऐसा क्यों लगता सामने से तुम मुझे यहाँ पे पसंद नहीं करती। जो सुनते ये कहती है कि नहीं नहीं ऐसी 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 यहाँ पे कोई बात नहीं है। सामने से यानी को अच्छा तो पसंद करते हो, यस यस आई नो। सारी की सारी बात यहाँ पे बुढ़ाओ को भी सुनाई दे रहा है, जो कि बाजू वाले कमरे पे उसको भाई एकदम कान पे भाई उसका विश्वास उठ जाता है, कह रहे बाप ये सब क्या सुनना पड़ा, इससे अच्छा तो भाई यहाँ पे मैं बहरा हो जाता। उसके बाद सामने से यहाँ पे शाया कहती कि यार यार के तुम वाकई में मुझे यहाँ पे परेशान करे ना, और मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, तुम लैन को यहाँ पे पसंद नहीं करते, क्यों भाई तुम लैन से यहाँ पे इतनी नफरत क्यों करते हो। जो सुनते यान के वो देख मैंने ऐसा कब बोला कि मैं उससे नफरत करता हूँ, देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता, बस ये जैसे उस लड़की को देखता है ना मुझे ऐसा लगता है भाई इस लड़की से मैं जितना यहाँ पे दूर रहूँगा ना उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। जो सुनकर सामने से शायद बोलती कि सामने से तुम्हें यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है, ये लड़की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारे बारे में काफ़ी परवाह करती है, और जब हमारे बीच में बातचीत होता है ना वो ज़्यादा कर तुम्हारे बारे में बातचीत करिए, इस पर तुम कितने कमाल के हो, कितने टैलेंटेड हो, ऐसा वैसा है, तो सामने से भाई तुम ऐसा क्यों उसके साथ बर्ताव करते हो। जो सुनते यान के बोलता अच्छा मेरे बारे में बातचीत करती है कि सामने से भाई, क्योंकि भाई मैं उसके सेट के यहाँ पे मेंबर हूँ, और दूसरी बात मैं यंग फैमिली के यहाँ पे यंग लोड हूँ, और भाई जिसको भी मालूम चले कि हाँ भी ये यंग फैमिली का मेंबर है, सारे बंदे रिस्पेक्ट करेंगे, उसके यहाँ पे तारीफ करेंगे, एडमायर करेंगे, तो सामने से इसी रीजन के कारण यहाँ पे करती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें भी यहाँ पे मालूम चल चुका, तो सामने इस तरीके जो तुम्हारा एटीट्यूड था, जो पहले तुम मेरे साथ जैसे बातचीत करती थी सेम एग्जैक्टली अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे वैसी बातचीत करती हो, कि आगे चल के तुम यहाँ पे चेक कर दोगे अगर भाई मैं यहाँ पे कुछ बदल गया, आगे चल कुछ और कमाल का बना या फिर कुछ ऐसा नीचा बन गया, तो जो सुनते शायद बोलते नहीं नहीं ऐसा यहाँ पे कभी भी नहीं होगा, तुम पहले भी मेरे लिए यान कहते, अभी मेरे तुम यान कहिए, और आगे चल के भी तुम मेरे यहाँ पे यान कह रहोगे। जो सुनते सामने से कहते यस एग्जैक्टली मैं यही तो कहना चाहता हूँ, लैन पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसे उससे मालूम चला भाई मैं यंग लॉर्ड हूँ, यंग फैमिली का, उसका जो रिस्पेक्ट और इज्जत है ना मेरे खिलाफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन तुम उसके जैसे नहीं हो, इसलिए भाई तुम्हारे साथ मैं अच्छे से यहाँ पे बातचीत करता हूँ, और उससे भाई थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करने की मैं कोशिश करता हूँ, समझ गए क्या। और भाई यही बात मेरी पिल, भाई सबको तो भाई हमने यहाँ पे पिल बांट दिया, लेकिन मेरे हिस्से का तो पिल मिला नहीं, लाओ मेरा पिल कहाँ है, जोड़ के कहती है हाँ हाँ वो पिल मेरे बेड पर है, अभी लाई, आउट के यहाँ पे पिल लाने के लिए जाती है अपने बेड पर, और पूरा एक झोला ला के यहाँ पे देती हूँ, कहती है भाई इसके जो भी पिल्स है सब तुम्हारे लिए, लगभग 4 से 5 बोतलें बता दी, इसके जो भी पिल्स है ना सारे के सारे पिल्स यहाँ पे ना जो यंग एनर्जी का यूज है, जो बंदा अपना ट्रेनिंग करता है जैसे कि तुम करते हो, उसके लिए यहाँ पे फायदेमंद आने वाला है। और एक बोतल सामने से जो फ्यूचर एनर्जी है उसका रिस्टोरेशन पावर यहाँ पे बढ़ाता है, और सामने से कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए है, और फिर माफी मांगते हो, कहते सॉरी यार इस वजह यहाँ पे टाइम नहीं था, जी चेक में बस मैं इतना ही यहाँ पे पिल बना पाई। जो सुनते यार इतना क्या तुम्हें यहाँ पे कम लगता है, इतना यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और खुद को भी हल्का से आराम दो, ऐसा नहीं काम भी मेरे खाली पिल बनाते रहोगी। जो सुन कहते नहीं यार तुम्हारी जब पिल बनाने की बात आती है तब भाई यहाँ पे बिल्कुल भी थकते नहीं हूँ, और जितना ज्यादा अच्छा मैं यहाँ पे अल्केमिस्ट में काम अपना बढ़ाऊंगी ना, ज्यादा पिल बनाऊंगी, मेरा खुद यहाँ पे कल्टीवेशन इंप्रूव होगा, तो भाई ऑफकोर्स मुझे भी खुशी, मुझे यहाँ पे फायदा होगा अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा बनाया। तो उसके बाद यान का ही पिल लेके यहाँ पे निकल जाता है, और मनी मन सोचता है स्ट्राइक का नसीब कितना अच्छा है, उसको खाली यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करना है, इसके बाद से इसका भाई जो भी पावर वगैरह कल्टीवेशन पावर यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, और सामने से मैंने दोनों स्पिरिट एरेबी से सिखा दिया है, जो कि अल्केमिस्ट लोग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, यानी शायद के लिए भी पक्का बहुत ज्यादा आगे चल के काम आएगा। उसके बाद से यान के कमरे में जाता है और इसी पिल का यूज सके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और लगभग यहाँ पे 2 दिन हो जाता है, 2 दिन तक यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है। नोटिस करते कि यहाँ पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल
पर है। तो ये नोटिस कर दी यहाँ पे कुछ दिन बाद ना पक्का भाई थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के बाद मैं पक्का यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 5वें स्टेज के 9वें लेवल पर। उसके बाद जो यान के ना नोटिस करता है मेडिटेशन करते करते कोई है ना भाई इसका जो एरिया ना घर का एरिया उसमें घुस आया है जो पिल रूम है ना भाई उसके बाद जहाँ पे सारे अल्केमिस्ट रुके हुए हैं। और तभी उसके बाद सीन होता है उसी बंदे में जो कि यहाँ पे घुस आया है, जो कि बंदा नहीं बल्कि एक बंदी एक लड़की है सामने सब देख सकते हैं, लेकिन ये लड़की कौन है हमें वो दिखाया नहीं गया क्योंकि इसका जो चेहरा ना चेहरा हम नहीं देख सकते, पूरा काला काला यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही आते ना इसके ऊपर भी एक अटैक होता है तो इस अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेती है। उसके बाद जो बॉडीगार्ड है ना बॉडीगार्ड भी नोटिस कर यहाँ पे कोई यहाँ पे आ रहा है, ते लोग भी आवाज आती है यहाँ पे कौन है भाई, कौन जबरदस्ती घुसाया है। उसके बाद से लड़की सामने आती है तो इसके ऊपर यहाँ पे भाई अटैक हो जाता है। किसका मालूम है, अपने ब्लड वॉरियर का जो सेकंड ब्लड वॉरियर है वो इसके ऊपर करते हैं, जिस सामने से वो लड़की है भाई, लड़की को भी यहाँ पे तकलीफ होती है, काफी सारा उसका भी यहाँ पे खून निकलता है। लेकिन उसके बाद से एक लड़की भी कोई अपने इसके लिए यूज करती है जिससे भाई हल्का सा भवना तैयार होता है और ऐसे जो मिट्टी है ना मिट्टी से हवा में उठता है तो ब्लड की आंखों में जाता है, उसकी आंख बंद हो जाती है और जैसे मिट्टी विट्टी क्लियर होता है वापस देखते क्या हुआ भाई। तभी नोटिस कर उतना में जो लड़की ना लड़की भाग चुकी है, देख के हिल जाती है बाप रे, कुछ ही सेकंड में भाग गई। इसका स्पीड तो वाकई में काफी तेज था। और तभी जैसे मैंने बोला भाई पील रूम के बाहर यहाँ पे जो भी कांड हो रहा था तो पील रूम के अंदर सारे अल्केमिस्ट रुके हुए थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं बाहर आता, कहता भाई क्या हो गया भाई, क्या शोर शराबा यहाँ पे चल रहा है। यान के भी यहाँ पे आ जाता है, यान के तभी सामने से कहते कि अरे 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 यार क्यों उनको बताते कि सुनिए भाई यहाँ पे कोई अजीब सा कांड हो चुका था, कोई यहाँ पे जबरदस्ती घुस आया था कि आपके जो भी बंदे अल्केमिस्ट वो सब ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं ना हुआ। सामने से हाँ हाँ किसी को कुछ नहीं हुआ। यान का नोटिस करते हाँ भाई जो पूरा मेरा घर है ना उस घर में ये एरिया जो अल्केमिस्ट का एरिया जहाँ पे सारे अल्केमिस्ट रुके वहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे डिफेंस लगाया था, लेकिन तो भी यहाँ पे कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। मतलब वाकई में भाई वो बंदा यहाँ पे काफी हिम्मत वाला था या शायद हिम्मत वाली होगी। उसके बाद से बाकी बंदे से कहते यहाँ भी जाओ भाई घर में चेक करो कुछ इस चीज का नुकसान तो नहीं हुआ या फिर कहीं कोई मर तो नहीं गया। तो बाकी बंदे बोलते ओके ठीक है हम चेक करके आते हैं। उसके बाद से 10 मिनट बाद यहाँ पे जो भी बंदे ना चेक करके आते हैं वो आते हैं यहाँ पे मेंग को बताते कि हाँ भाई मैडम मेंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो सामने सब यांग को बताती है कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो सुनते यांग बोलता है ओके ठीक है भाई नुकसान नहीं हुआ ठीक ठाक है। फिर उससे पूछता है ब्लड वॉरियर से कि हाँ भाई तूने तो उसके साथ यहाँ पे मुकाबला किया था, वो कौन था भाई मुझे उसके बारे में बता, सामने से कैसा दिखता है, उसका पावर यहाँ पे क्या था। जो सुनते कहते सॉरी भाई वो फटाक से यहाँ पे आया, फटाक से हमला करके यहाँ पे चला गया, वो सामने से लड़का था या लड़की थी मुझे एग्जैक्ट वो भी मालूम नहीं चला। और रही बात पावर का तो भाई पावर यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ वो जो कोई है ना भाई उसके पास कोई कमाल की टेक्निक वगैरह हो सकती है, ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादा छठे स्टेज पे होगा भाई, छठे के पहले दूसरे पे, क्योंकि अगर ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था ना तो जो मैंने अटैक किया था ना वो अटैक उसको लगती नहीं, लेकिन वो अटैक उससे सामने से लगा था। यानी भाई वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन बहुत तेज था जिस चक्कर में निकल गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा इसी बात है क्या, तो भाई पक्का भाई मेरे किसी भाइयों ने यहाँ पे भेजा होगा, लेकिन भाई मेरे भाई का मतलब किस भाई का इतना अच्छा नसीब हो गया कि उसके पास इतना कमाल का बंदा या शायद बंदे उसको मिली होगी। उसके बाद से इससे कहते भाई शायो शो नाम का एक बंदा था उसका आवाज आया तो कहते कि हाँ भाई जल्दी से तू या, तो ये भी आ गया। तो कहते भी बताइए यंग लॉर्ड क्या मतलब क्या आप मुझे कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं। जो सुनते कहते यस यस मैं तुझे ऑर्डर देना चाहता हूँ, ये जो पील रूम है ना जिसके अंदर सारे अल्केमिस्ट रुके इसका जो पर्सनली बॉडीगार्ड काम मैं तुझे यहाँ पे सौंपता हूँ, तैयार है ना लेने के लिए। सामने से यस भाई आप टेंशन मत दीजिए, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो इनको यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद से होता अगले दिन यहाँ पे जमेंगे उसके जो बंदे थे ऑटम हॉल के बंदे, उनसे भी कहती है कि यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे जो भी काम है ना भाई यहाँ पे सेफ्टी का काम डिफेंस का काम बढ़ा देना, कल रात को जो कांड हुआ ना वो कांड वापस होना नहीं चाहिए। उसके बाद ना ऑटम हॉल का एक बंदा यहाँ पे आता है, कहता है यंग लॉर्ड सुनिए, यंग फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक मेंबर बोल सकता है आपके पास यहाँ पर आया है आपसे मिलने के लिए। जो सुनते ये भी सोचता है यंग फैमिली का भला कौन यहाँ पर आ गया। सामने से अभी कहता है कि आई डोंट नो कौन यहाँ पे आया है, लेकिन उसके पास सामने से ना परमिशन लेटर है, आपको जो यंग फैमिली का एल्डर हो ना उसके द्वारा तो सामने से हम भी मना करके उसे भगा नहीं सकते। जो सुनते ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, जाओ जाओ मैं आके देख लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कौन आया होगा आप गेस करने की कोशिश करो। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।